ये जीरो चैनल जो आज इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो पर्दे के पीछे छुप के सब लड़ाई लड़ने का दावा करता है, मैं 1000 बार कह चुका हूँ कि आप अगर सत्य हैं तो सामने आकर, आपको क्या डर है? आपको कोई नहीं मार देगा। जब आप इतना कानून जानते हैं, इतना संविधान जानते हैं, इतनी लॉ जानते हैं, तो आपको कोई गोली नहीं मार देगा। आप सामने आके गाली दीजिए, जैसे मैं देता हूँ। अगर आप लड़ने का वादा करते हैं दूसरों के कंधे पर रखकर साथियों, सभी को मालूम है कि ये पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती हैं, और मैं फ़िलहाल जो है PSCL की लेकर बात करूंगा आप सभी से। जैसा कि मेरा परिचय शायद मैं बार बार नहीं देना चाहिए कि PSCL में जनवरी 2008 में मैं जुड़ा, भविष्य को लेकर जुड़ा, अपने कैरियर को लेकर जुड़ा, और शायद इससे ज़्यादा मेरी कोई भी मंशा नहीं थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर कुछ कर सकूं। और ये हर व्यक्ति की सोच होती है। मैं एक वैश्य जाति से हूँ, अमित गर्ग। मैं ठाकुर, गुजर, अहीर या किसी भी ऐसे जात से नहीं आता जहाँ पर लोग अपनी जात का दबदबा दिखाते हैं। बहुत ही वैश्य एक ऐसी जाति होती है जिसको हर कोई दबाना चाहता है, चाहे वह राजनीतिक दल हो, चाहे अन्य जातियां हो। सबसे ज़्यादा जब इस देश की अर्थव्यवस्था में वैश्य ही अपना योगदान देता है, वह अपने कलम और व्यापार की कुशलता से सब कुछ सहता है, सरकार से भी झुकता है, लाठियाँ भी खाता है, टैक्स भी देता है, सब काम करता है। साथियों, ये बात इसलिए कहना आज ज़रूरी हुआ कि लोग उंगलियां तो बहुत जल्दी उठा देते हैं। जब वर्ष 2014 में कंपनी बंद हुई, उस वक्त मेरी रैंक 4थी रैंक थी। कोई साथ देने वाला नहीं था कि मेरे ग्राहक का, मेरी टीम का पैसे की जिम्मेदारी कौन लेगा। मेरे सीनियर जिसने मुझे जोड़ा, या उनके टॉप सीनियर, या मैनेजमेंट, मैंने हर किसी से वो सवाल पूछा कि मेरा पैसा कौन देगा, लेकिन किसी ने भी वो जवाब वर्ष 2014 में नहीं दिया। जब जनवरी 2014 में मेरी अपनी खुद की, मेरे ग्राहकों की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी थी, मैं रोज़ ऑफिस जाकर पूछता था, मैनेजर विमल यादव से पूछता था, लेकिन जवाब नहीं मिलता था। अब सोचकर देखिए कि 2014 में वो एक 4थी रैंक का बंदा जो ठीक से, जिसको जवाब न दिया जा रहा हो, किससे लड़े? जब पूरा स्टाफ एक संग हो, जब पूरे टॉप सीनियर एक साथ हो, जिसमें शंभू चंद्र जैना जैसे लोग, रेपुरिया जैसे लोग, पदम सिंह वर्मा जैसे लोग जवाब न दे रहे हो, जो निर्मल सिंह भंगू के चमचे उनके तलवे चाट रहे हो, लेकिन हमारे पैसे की बात कोई नहीं कर रहा। किसान सोसाइटी की मीटिंग की जाती है फिरोजाबाद में आके, लेकिन हमारे पैसे की PSCL की बात नहीं करी जाती। तब अपने हमारे डॉक्टर निजामुद्दीन जो हमारे टॉप सीनियर थे, वो भी उन्हीं लोगों की बात करते हैं, हमारे साथ नहीं खड़े होते हैं कभी। तब आप सोचिए ये 4थी रैंक का बंदा क्या करता है। कोई संगठन नहीं था, कुछ नहीं था। तब भी 2014 में जाकर ऑफिस में अकेले लड़ा, मैनेजर से लड़ा, हाथापाई हुई, दोष लगा दिया कि अमित गर्ग की वजह से ऑफिस बंद हुआ। आज साथियों, ये बात कहना बहुत जरूरी है
जब 2015 में संगठन बनता है ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, तब भी ऑफिस खुलते हैं लेकिन कोई मैनेजमेंट से नहीं लड़ता है। हम शंभू चंद्र जैना से कहते हैं कि आप कंपनी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं। यह हकीकत बात है कि संगठनों के कारण आज पैसा नहीं मिल पाया, मैं इस बात को बार बार कहता हूं। लेकिन लोगों ने बड़ी चतुराई से मुझे भी संगठन का हिस्सा बनाया, मैं फिर भी लड़ा ऑफिस में। उसके बावजूद भी लोगों ने मेरा विरोध किया कि आप ऑफिस में मैनेजमेंट से ना लड़ें। मेरे साथ के लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं फिर भी लड़ा। ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों से कई बार प्रश्न पूछे जब मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन तब भी मुझे कभी कोई जवाब नहीं दिया। रणवीर सिंह चाहर, पवन खंडेलवाल जैसे लोगों ने, शंभुचंद्र जैना जैसे लोगों ने, क्योंकि वो लोग अपने स्वार्थ के लिए संगठन में आए थे। मैं फिर भी लड़ा। 5 दिन फिरोजाबाद के गांधी पार्क मैदान में धरने की शुरुआत की। 25 दिन तक डबरी में बड़ी सर्दी में मैं बैठा। किसके लिए? किसी ने नहीं कहा था मुझसे। लेकिन लोग उन चीज़ों को भूल जाते हैं और सिर्फ उंगली उठाने का काम करते हैं। जब उस वक्त तक ये चैनल वाले, ये जीरो चैनल जो आज इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो पर्दे के पीछे छुप के सब लड़ाई लड़ने का दावा करता है, मैं 1000 बार कह चुका हूं कि आप अगर सत्य है तो सामने आकर, आपको क्या डर है? आपको कोई नहीं मार देगा। जब आप इतना कानून जानते हैं, इतना संविधान जानते हैं, इतनी लॉ जानते हैं, तो आपको कोई गोली नहीं मार देगा। आप सामने आके गाली दीजिए, जैसे मैं देता हूं। अगर आप लड़ने का वादा करते हैं, दूसरों के कंधे पर रखकर कब तक बंदूक चलाएंगे आप? ठीक है, संगठन वाले गलत थे, मैं भी कहता हूं संगठन वाले गलत थे, लेकिन मैं सामने आकर कहता हूं, अपना चेहरा दिखाकर कहता हूं, अपना नाम दिखाकर कहता हूं। हिम्मत है तो मेरे तेरे सामने आकर आप बात करें। शंभुचंद्र जैना जैसे लोगों की नीयत शुरू से ही खराब थी। ऑफिसों में आज लोगों के बॉन्ड सड़ रहे हैं, इसकी सच्चाई मैंने बताई। ताले खोलकर हमने बताई सच्चाई, उस पर कोई जवाब नहीं मांगा गया। 4 साल तक लोग धरनों में आते रहे। दिल्ली में एक महीने, हम 1 महीने भूख हड़ताल पर बैठे। 7 दिन फिरोजाबाद में भूख हड़ताल पर बैठा। बताइए, 10 दिन जेल में रहा। बताइए कौन आया मेरे से पूछने? किसने मुझे सहयोग किया? किसी संगठन ने, किसी व्यक्ति ने अगर सहयोग कर दिया तो वो अपना नाम बताए कि मैंने आपको सहयोग किया, मैंने आपको सहयोग किया। बातें बनाना बहुत आसान होती हैं दोस्तों, लेकिन आगे चलकर एक अगुवाई करना एक अलग बात होती है। लोग अपना काम करते रहे, LIC में अपना काम करते रहे, नेटवर्किंग में अपना काम करते रहे, अपनी दुकानें चलाते रहे, लेकिन पूछिए कि अपने रोजगार को लात किसने मारी? मैं एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट चलाता था, उसमें धरने के दौरान चोरी हुई। फिरोजाबाद के सभी लोगों को पता है। मैंने उस व्यवसाय को खत्म कर दिया, सिर्फ आंदोलन से जुड़ा रहा। किसी ने नहीं पूछा कि आपका घर कैसे चलेगा, किसी ने नहीं पूछा आपका खर्चा कैसे चलेगा, लेकिन उसके बाद भी लड़ता रहा। साथियों, उंगली उठाना बहुत आसान होता है। साथियों, लड़ाई बिना पैसों के नहीं लड़ी जा सकती, लेकिन हम लोगों ने फिर भी कोशिश की। 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, कब तक? आप सोचिए, जिसकी भूखे पेट वचन नहीं होता, आज हम क्यों सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ पाते? कोई सुप्रीम कोर्ट में जब दरवाजा खटकाएंगे तो जाकर देखिए सुप्रीम कोर्ट के वकील आपसे क्या कहते हैं। आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट के वकील के चैम्बर में बैठ के देख लेना, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख उसकी ये फीस होती है। कौन देगा? फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर तो बातें करना बहुत आसान होती है साथियों। बड़ी बड़ी बातें तो लोग कर देते हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन हकीकत में जब अगर उनसे 50 या 100 रुपए की बात कह दी जाती है ना, तो इधर उधर दाएं और बाएं निकल जाते हैं। अपने गृहवान में झांक कर देखो कि आपने आज तक कितना सहयोग किया कितने संगठनों, और संगठन वालों ने उस सहयोग का कितनी पारदर्शिता से पालन किया। समस्या ये है साथियों, मैं नहीं कहता कि आप मुझ पर विश्वास करें, लेकिन मैं अपने ज़मीर से, मुझे मालूम है मुझे किसी को जवाब नहीं देना सिवाय अपनी ज़मीर के। मैं 2014 से लड़ा था और लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा, क्योंकि मेरा मान सम्मान दांव पर है। मैं जानता हूं सिस्टम से लड़ना कितना खतरनाक है,
इसलिए साथियों, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका के लिए कई वकीलों से बात की और लॉकडाउन के बाद हम अपने उसी कार्य पर लगेंगे। और मैं सभी लोगों से कहता हूँ कि जो लोग भी जनहित याचिका में जिस प्रदेश से भी हमारे साथ आना चाहते हैं वो आ जाएं। मैं 10,000 लोगों के नाम के साथ जनहित याचिका में वो हर बात को रखूंगा कि जो जो हमारे साथ घटित हुआ, चाहे वह किसी एजेंट के खिलाफ FIR हो, मारपीट हुई हो, लोगों ने आत्महत्या कर ली हो, या किसी का पूरा पैसा ना आया हो, चाहे किसी मैनेजमेंट ने आपसे गद्दारी की, वो सारी बात रखी जाएंगी। ये तो बात थी यहाँ तक की। अब बात करता हूँ साथियों, पिछले 1-2 दिन में कुछ लोग मेरी कुछ पोस्टों का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। साथियों, आज अगर हमारी सेना के पास पैसा नहीं होगा तो हम कहाँ से लड़ लेंगे? हमें दिल्ली आने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें लखनऊ जाने की ज़रूरत, हमें सेबी ऑफिस घेरने की ज़रूरत है। बताइए लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा? आज इस लॉकडाउन के दरमियान जो मेरे दिमाग में चल रहा था पिछले 1 महीने से कि आज लोगों का व्यवसाय बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, चाहे वह जूते का काम करते हो, चाहे कपड़ों का काम करते हो, चाहे वह शादी के किसी भी व्यवसाय से जुड़े हों, होटलों के व्यवसाय से जुड़े हों। मैं इवन दैट मैं जितना जानता हूँ कि जो लोग बीमा क्षेत्र से जुड़े हैं LIC से, उनका भी व्यापार पूरी तरह से अब चौपट होने वाला है। LIC का व्यापार भी पूरी तरह से इसलिए चौपट होने वाला है, जब लोगों को खाने को नहीं होगा तो लोग किस्त कहाँ से देंगे, नया बीमा आपसे कहाँ से कराएंगे? साथियों, हम लोगों के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं आंदोलन में, वे छोटे वर्ग से लोग आते हैं, गांव से आते हैं, देहात से आते हैं। अगर वे कोई काम कर रहे हैं या उनके काम पर प्रभाव पड़ रहा है और जब उनके पास खुद को खाने को नहीं है तो आपके साथ लड़ाई में कहाँ से आ जाएंगे? कहाँ से पूरा पूरा दिन दे देंगे? कहाँ से आपको सहयोग दे देंगे किसी भी संगठन को? साथियों, इन्हीं बातों को सोचते हुए, क्योंकि हम इस लड़ाई में अगुवाई कर रहे हैं, लोग हम पर विश्वास करते हैं, बहुत दिनों से मन में आ रहा था कि हम लोगों का सहयोग कैसे कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अगर हम में से जो आगे बढ़ के लड़ाई रहे, अरे एक दुकान खोल ले, दुकान पर बैठ जाए, तो आपको सोचिए क्या वह भागा दौड़ी करके इस लड़ाई को लड़ सकता है? आप खुद सोचिए, क्या आने जाने में पैसा खर्च नहीं होता साथी? क्या हर बार हम पूरी भीड़ के संग ही हर जगह जाते हैं? बताइए साथियों, हम लखनऊ गए, हम दिल्ली न जाने कितनी बार गए, हमने कितनी बार दिल्ली में रुके हैं, लेकिन कभी किसी ने ये पूछा 10 दिन जेल में काटे, क्या किसी ने पूछा कि आप कैसे इन चीज़ों को मैनेज करते हैं? लेकिन नहीं पूछा। क्या कभी किसी ने अपने आप आकर कहा कि ये लो अमित भाई या संगठन के लोग आपकी सहयोग कर रहे हैं? नहीं कहा। तो साथियों, किसी पर उंगली उठाने से पहले अपने गृहमान में झांक कर देखिए। मैं बात करता हूँ लोग, यहाँ जैना जैसे लोग गद्दार थे, गद्दार है, क्योंकि वो मैनेजमेंट का हिस्सा थे और उनको वो सब चीज़ें पता थीं और उन्होंने नहीं बताया, इसलिए मैं उनको गद्दार हमेशा कहता रहा। आप क्या काम कर रहे हैं मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप नेटवर्किंग कर रहे हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम अपने इस लड़ाई के प्रति भी ईमानदार रहिए। साथियों, उसी चीज़ों को देखते हुए मैंने अपने एजेंट भाई जो हमारे साथ दिन रात मेहनत करते हैं, बेचारे तरस रहे हैं आज उनके लिए, रोजगार के लिए, सभी ओर देखकर एक कंपनी में उसका पूरा बायोडाटा देखा, सब कुछ देखा और मुझे लगा कि शायद इसमें कोई भी इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी जिससे कि हम पूर्व में परेशान रहे। और मैंने वो चीज़ अपने साथियों से शेयर करी, क्योंकि लॉकडाउन में बैठे बैठे आप क्या करेंगे बताइए? पूरा दिन आप क्या करेंगे? आप कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, आप कुछ काम नहीं कर सकते। लेकिन साथियों, कुछ लोगों ने उस पर भी टीका टिप्पणी करना शुरू कर दी, फेसबुक पर डाल दी। मुझे बहुत ही गलत लगा, क्योंकि लोग उन चीज़ों को तो समझ लेते हैं कि आज अमित गर ने इस कंपनी ज्वाइन कर ली, ये काम करा, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि अमित गर ने 5 साल से अमित गर सड़क पर भी बैठा हुआ आंदोलन धरने कर रहा है, जेल काटी, इस व्यक्ति का परिवार नहीं है, ये कभी नहीं सोचा। इसलिए टीका टिप्पणी करने से पहले 10 बार, और मैंने अपने बड़े भाइयों जो चाहे मैं किसी भी प्रांत के जुड़े, उनको पूरी जानकारी के तहत जोड़ा, उनको पूरी जानकारी दी गई और किसी भी तरह का कोई मिसयूज़ करना मुझे नहीं आता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि किसी के लिए मैं गलत नहीं करता। इस लड़ाई को शुरू से लड़ रहा हूँ, आज भी लड़ रहा हूँ और आगे लड़ता रहूँगा। जो लोग
कमाई के अवसर को देखते हुए या आगे जुड़ना चाहते हैं, वह जुड़ सकते हैं और इस लड़ाई का हिस्सा बन सकते हैं। क्योंकि हम जब एकजुट रहेंगे कहीं भी तो किसी भी आंदोलन को हम बहुत अच्छा रूप दे सकते हैं। ये एक मेरी सोच थी केवल, क्योंकि हम भगत सिंह और राजगुरु और चंद्रशेखर की तरह काकोरी रेलवे डकैती कांड नहीं कर सकते कि हम सरकारी खजाने को लूट लें फिर लड़ाई लड़ें। लड़ाई हमें लड़नी है, लेकिन कैसे लड़ें? तो साथियों, रोजगार भी बहुत ज़रूरी है और मैं नहीं समझता कि मैंने कोई गलत कार्य किया है, और फिर भी यदि किसी को आपत्ति हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मेरे जो मुख्य उद्देश्य है वह इस लड़ाई को लड़ना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जय हिंद, जय भारत।